Okay, tell me one thing. If I gave you a time machine right now and said go back and actually try 6 months for straight, what would you change? कैसा लगा मेरा मजाक? बट तनुजा के चैनल पर कोई रिग्रेट नहीं करता, बस इम्प्रूव करता है। एंड हो सकता है कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी दर्दनाक बातें कह दूं जो आपको रियलिटी चेक दे दे, तो उसके लिए मुझे पहले ही माफ कर देता, बिकॉज मैं दिल से बुरी नहीं हूँ यार, बातें ही बुरी करती हूँ बस। लाइक भाई सीरियसली, इतना सेल्फ केयर ना एक डिसिप्लिन इंसान अपने लूज मोशन में निकाल देता है। बिकॉज मेरी जान, पीपल विल ऑलवेज हैव समथिंग टू से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, so why not give them something iconic to talk about you? January felt like a trailer. कुछ उखाड़ देंगे, कुछ उखाड़ देंगे. And now why I'm sounding like your mummy? बचपन में सुना था मैं कि तुम समय की इज्जत करो, समय तुम्हारी इज्जत करेगा. बट मैं तो इज्जत कर रही हूँ ना, फिर मेरा टाइम इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? अभी 6 महीने बचे हैं इतना बड़ा विजन बोर्ड अचीव करने के लिए। दोनों तरफ यही हाल है भाई। बट हियर इज अ शिफ्ट। मैं थोड़ी सनकी हूँ, because I don't know इतने डोले शोले लेके मैं कल तक जिंदा रहूंगी भी या नहीं, तब तक बात कैसे बनेगी वीडियो? Here's my 8th daily shift to become that version of you in the next 6 months. Hi, I'm तनुजा। नाम तो सुना ही होगा, एंड नहीं सुना तो हंसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉमन नाम है। बनी, you know what? We have only 6 months left of 2025, एंड तुम्हारी बहन ने कुछ भी उखाड़ा नहीं है अभी तक। रो मत बनी, बिकॉज वी हैव स्टिल 6 months left। इसमें भी क्या ही उखाड़ लेगी? व्हाट? मेरे सामने ज्यादा कैंची की तरह जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। Okay, real talk. We have still 6 months left of 2025. That's whole 180 days, 4,320 hours. Guys, I don't know about you, but I am tired of being on this emotional roller coaster of कल से start करेंगे like babe. Tomorrow been started and we are still scrolling the same shit. Okay, tell me one thing. If I gave you a time machine right now and said go back and actually try 6 months for straight, what would you change? ऐसा क्या है जो तुम फिक्स कर दोगे? ऐसा क्या है जो तुम रिस्क लेके फाइनली स्टार्ट करना चाहोगे? बट तनुजा के चैनल पर कोई रिग्रेट नहीं करता, बस इम्प्रूव करता है। एंड हो सकता है कि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी दर्दनाक बातें कह दूं जो आपको रियलिटी चेक दे दे, तो उसके लिए मुझे पहले ही माफ कर देना, बिकॉज मैं दिल से बुरी नहीं हूँ यार, बातें ही बुरी करती हूँ बस। Okay, so tell me one thing. What we have done in past 6 months of 2025? Like waking up, opening Instagram, eating the same 3 meals on repeat, then doom scrolling, anxiety scrolling, comparison scrolling, and we are calling it a self-care. Like भाई seriously, इतना self care ना एक discipline इंसान अपने lose motion में निकाल देता है। But guys, don't feel guilty. We have still 6 months left to become that self जिसकी आप इज्जत कर सको 2025 के end में। Okay, so let's be real. This year came in hot. January felt like a trailer. कुछ उखाड़ देंगे, कुछ उखाड़ देंगे। February उड़ गया भाई। मार्च में अभी तो मैं वृंदावन गई थी, then I blinked and I'm in July. Like भाई seriously? इतनी जल्दी टाइम जाता है क्या? बचपन में सुना था मैंने कि तुम समय की इज्जत करो, समय तुम्हारी इज्जत करेगा। बट मैं तो इज्जत कर रही हूँ ना, फिर मेरा टाइम इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है? अभी 6 महीने बचे हैं इतना बड़ा विजन बोर्ड अचीव करने के लिए। छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा करते हैं क्या? एंड यू नो व्हाट द वर्स्ट पार्ट इज, वी हैव बीन सर्वाइविंग नॉट लिविंग। हम सभी काट रहे हैं। हम सभी को पूछो ना अगर कि तुम्हारे 6 महीने तुमने क्या करा है पिछले, तो किसी को पता नहीं होगा, बिकॉज वी ऑल आर इन अ सर्वाइवल मोड। ब्रो, अगर सुन के सब दुख हो रहा है ना, तो आई एम नॉट जजिंग यू, बिकॉज आई एम यू। दोनों तरफ यही हाल है भाई। बट हियर इज अ शिफ्ट। मैं थोड़ी सनकी हूँ। मेरी किसी चीज को लेके अगर सनक जाती है ना, तो मतलब फ्यूचर में वो काम बना पड़ा है। एक बार तय करने के बाद मैं काम को कल पर नहीं टालती, बिकॉज आई डोंट नो इतने डोले शोले लेके मैं कल तक जिंदा रहूंगी भी या नहीं। तो वाई टुमारो, वाई नॉट टुडे? एंड ऑल्सो आई डोंट वांट कि दिसंबर में खड़ी तनुजा विल रिग्रेट कि काश मार्च वाली, जुलाई वाली तनुजा ने कुछ मेहनत कर ली होती, बिकॉज इज ओनली आई नो साल के एंड में जो रिग्रेट होता है ना कि भाई हमारे अंदर इतना पोटेंशियल था, हम ये कर सकते थे, बट स्टिल हमने आलस की वजह से, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से हमने वो काम कल पे टाल दिया, एंड कल करते 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 2026 आ गया। 2024 के एंड में मैंने बहुत रिग्रेट करा था इस चीज का, आई डोंट नो फॉर सम रीजंस, बट 2025 के एंड वाली तनुजा को मैं ये रिग्रेट नहीं 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 करने दूंगी। So here's my 8th daily shift to become that version of you in the next 6 months. इसे सुन लिया तो दिसंबर में कुछ बने खड़े होंगे, I guarantee you. Okay, so shift number 1. Declutter your space, declutter your mind. अब ये declutter क्या होता है? Let me explain यार, थोड़ा शांति से सुनो।
So basically, your room should not look like your brain. After 3 hours of Insta reel scrolling session, clean one drawer, that drawer जिसमें पूरी उलझी हुई तारें पड़ी हैं, 2014 की कोई रैंडम बैटरी पड़ी है, तो सिर्फ आपने इसलिए रखा हुआ है कि कभी काम आ जाएगी, सारी चीजें निकाल के फेंक दो जो आपने इसलिए रखी हुई है कि कभी फ्यूचर में काम आ जाएंगी। ब्रो, काम नहीं आएंगी। वो टूटा हुआ मग जो आपने बिना किसी रीजन के लिए रखा हुआ है जस्ट बिकॉज आपकी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था स्कूल में, वो बेस्ट फ्रेंड जो भी आपके जीने मरने का हाल भी नहीं पूछ रही, बस उसकी यादें संजो के रखी हुई है, फेंक दो ना यार। Decluttering just does not make your space clean, it makes your mind breathable too. You know what, मैंने एक जगह पढ़ा था कि make your room feels like someone who loves themselves lives here, and this hit me very hard. And I looked around and realized कि my space didn't look like someone who respect themselves lives there. बिना तय करे कपड़े पड़े होते हैं, एम्प्टी बोटल्स पड़ी होती हैं, ढक्कन इधर पड़ा है, बोतल उधर पड़ी है, कर्टन्स धुले नहीं है 2 महीने से। आई वॉज वेटिंग फॉर अ फ्यूचर मी टू कम एंड फिक्स इट, जैसे कोई और आके कर देगा मेरा कमरा साफ। नहीं, देखो सुनो मेरी बात, जिस जगह आप बैठते हो, आप काम करते हो, आप सोते हो, आप खाते हो, वो चीज़ मैटर करती है। बिकॉज जैसा आप जहाँ आप रहते हो जिन लोगों के साथ, वो भी मैटर करता है। जैसी जगह आप बैठते हो आप वैसे बनते चले जाते हो। मैं भी मिडिल क्लास हूँ ब्रो, ठीक है। एंड हम आज तय करते हैं कि हम नेक्स्ट 6 मंथ अपने रूम मेकओवर के लिए हर मंथ एक चीज़ लाएंगे, इवन वो छोटी सी कैंडल ही क्यों ना हो, हम अपने पैसे बचाकर या जैसे मर्जी हम एक चीज़ लाएंगे, हम अपना रूम मेकओवर करेंगे, हम अपने रूम में एक वाइब क्रिएट करेंगे। मेरे रूम में हर एक चीज़ हैंडमेड है, तो ये चीज़ तो बोलना ही मत कि रूम मेकओवर में पैसे लगते हैं। हर एक चीज़ हैंडमेड है। कोई अगर कर्टन भी है ना तो मैंने खुद से सिला हुआ है, कोई पेंटिंग है, कोई विजन बोर्ड है, कुछ भी चीज़ है वो मैंने जुगाड़ करके क्रिएट करी हुई है। एंड मेरे रूम में ना एक वाइब है। अगर यहाँ पर मुझे कोई पास्ट की चीज़ भी याद आ जाती है ना, कोई मैं ओवर थिंकिंग भी करती हूँ, तो मेरे माइंड में 3 से 5 मिनट से ज़्यादा वो ओवर थिंकिंग टिक नहीं सकती। वट किसी मेरी आंखों के सामने विजन बोर्ड लगा हुआ है, तो अगर मैं कुछ भी नेगेटिव सोचती हूँ ना, तो मेरा माइंड मुझे बताता है कि ये चीज़ें तेरे लिए नहीं है। एंड अब तो ऐसा होता है ना कि अगर मेरे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, तो मुझे उसके लिए कोई गाने सुनने के लिए कोई बाहरी चेष्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं गाने सुनूँ या बाहर घूमूँ उस ओवर थिंकिंग को हटाने के लिए। मेरा माइंड ही एक थॉट जनरेट कर देता है जो उसकी डिशुम डिशुम अंदर ही कर देता है। एंड 5 या 6 मिनट में आपको बता रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। 5 या 6 मिनट से ज़्यादा मेरे दिमाग में कोई और बात टिकती नहीं है। मैंने अपनी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व कर रखा है खुद को, मेरा स्पेस इतना पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई इधर उधर की बातें नहीं है, कोई किसी दोस्त की चुगली नहीं है, किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन वाली कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं और मेरे ड्रीम्स एंड मेरा पैशन। तो स्टार्ट विद अ कॉर्नर यू कीप इग्नोरिंग। कपड़े पड़े हैं उन्हें तय करके रखो, बोटल्स रखी उन्हें भर के रख दो ना। यू नो व्हाट, ट्रूली आई बिलीव कि मम्मी जो जो चीज़ें बोलती थी ना बचपन में करने के लिए, ये कर दो, फोन से दूर हो, ये वो सब चीज़ें मैटर करती है ब्रो। एंड नाउ व्हाई आई एम साउंडिंग लाइक योर मम्मी। बट ट्रस्ट मी भाई, अपने रूम का एक बार मेकओवर करके देखो, जो वाइब में शिफ्ट आएगा ना, मैं कह रही हूँ वीडियो के नीचे आगे थैंक्स बोल के जाओगे। थ्रो आउट वो सारी चीजें जो आपको लगता है कि कभी काम आएंगी। आप पुरानी बेकार की चीजें नहीं फेंकोगे, तब तक भगवान आपको नवी चीजें कैसे देगा। हम्म। रिमेंबर, ये पहला स्टेप इसलिए है, यू आर नॉट क्लीनिंग योर रूम, यू आर क्लियरिंग योर टैब्स, योर मेंटल टैब्स। ओके, so here is our habit number 2. Build a morning routine or a night routine. The most important one, my favorite one, पिछले 1 साल से एक्सपीरियंस कर रही हूँ चीज को, तभी बोल रही हूँ। And you know what, you don't need a 15 step that girl routine and you know that macho boy routine. उन चीजों की कोई जरूरत नहीं है भाई। आई डोंट नो, वो इन्फ्लुएंसर जो ऐसा बोलती है कि रूटीन में सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या कौन सी स्किन केयर के लिए वो प्रोडक्ट्स लगा रहे होते हैं। आई डोंट नो भाई, सुबह उठते ही तुम अपने फेस पे अगर किस चीज का केमिकल लगा रहे हो तो वो कैसे तुम्हारी सेल्फ केयर में आ रहा है। यू जस्ट नीड 3 थिंग्स टू बिकम द हायर वर्जन ऑफ यू इन योर मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन। ट्रस्ट मी, आंखों के नीचे के सारे पैचेस गायब हो जाएंगे, चेहरे पर आंखों में एक नूर आ जाए। बिकॉज सुबह उठते ही सूरज की रोशनी नहीं, आपकी आंखों में स्क्रीन की रोशनी पड़ रही है। एंड बाय दिस काइंड ऑफ चश्मा टू, फोन चलाते वक्त या लैपटॉप चलाते वक्त, ये आपकी आंखों को बचा के रखेगा एंड आपकी ब्यूटी को भी। टिप नंबर 2, ड्रिंक वाटर, नॉट कैफीन और टी। सुबह उठ के अच्छी चीजें कंज्यूम करो। पूरा दिन जो मर्जी करो, अगर आपकी नींव अच्छी पड़ जाएगी ना तो आपको पूरा दिन भी अच्छा जाएगा। आप कुछ भी आड़ कबाड़ गंद खा लो या फिर कुछ भी कर लो ना, नींव अच्छी पड़ गई, रात को सो अच्छे से रहे हो, डे रूटीन एंड नाइट रूटीन ये अच्छा है ना, तो आपको पूरा दिन आप कुछ भी करो मैटर नहीं करता। सुबह उठते ही आपने बिग बॉस में देखा होगा, वो गाने बजा देते हैं एंड सब उठ के नाचने लगता है। एंड यू नो इट्स सच अ गुड हैबिट भाई, सुबह उठते ही आप कोई गाना बजा के रख दो
एंड आप उठे हो सुबह झूम रहे हो, यू वेक्ड अप इन सच अ जॉली नेचर। ये बहुत अच्छी हैबिट है खुद में। एंड अगर आप मुझसे मेरी प्रोडक्टिविटी का राज पूछोगे तो फर्स्ट थिंग आई डिड, I stopped waking up into other people's lives. No phone for the first 30 minutes. My mornings are my time now. Even if it is 15 minutes, don't touch your phone. सुबह उठ रहे हो 30 मिनट तो फोन को हाथ लगाओ ही मत। एंड उसके बाद भी लगा रहे हो तो कोई भजन चला के रख दो या कोई गाना चला के रख दो, उस पर थोड़ा झूम लो, थोड़ा नाच लो, दूर से सुन लो, बट रोशनी नहीं जानी चाहिए। इंस्टा तो बहुत ही वर्स्ट ऐप है यूज करने के लिए। माई पॉइंट इज यू कैन बिल्ड पीस इन योर लाइफ वाइल योर मॉर्निंग स्टार्ट विद कन्फ्यूजन। ठीक है, मैं अच्छा कर भी रहा हूँ या नहीं, मैं आज क्या करूँ, मुझे पूरा दिन क्या करना है, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। तो अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छा करो। अब बात करते हैं नाइट रूटीन। इफ़ यू आर अ मून चाइल्ड, यू नो मेरा मेरा बर्थ डेट है 29 अगस्त, एंड मेरा मूलांक के अकॉर्डिंग ना मेरी एनर्जीज चंद्रमा से वाइब होती है। एंड व्हेन आई एक्चुअली ट्राइड, मैंने अपना नाइट रूटीन सुधारा, भाई मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं कह रही हूँ मॉर्निंग रूटीन से इतनी मेरी लाइफ चेंज नहीं हुई जितनी मेरी नाइट रूटीन से लाइफ चेंज होगी। लाइक इट्स सच अ डिवाइन एनर्जी। रात का टाइम इज सच अ डिवाइन टाइम भाई। रात में करने वाली केयर तो जनरली आपके लिए ही है ना, क्योंकि उसके बाद तो सोना ही है। बढ़िया टाइम बनाया रात का भगवान ने। रात को सोने से पहले बढ़िया हल्दी वाला दूध पियो। ठीक है, ग्लिसरीन खरीद लाओ, गुलाब जल खरीद लाओ, फेस वॉश करो अच्छे से, किसी भी हल्दी बेसन किसी भी चीज़ से स्क्रब कर लो। उसके बाद अपना गुलाब जल लगाओ। ठीक है, बढ़िया नाभि के अंदर घी लगाओ, एडियो को बैठ के मसाज दो, बढ़िया यहाँ बैठ के बढ़िया तेल लगा के मसाज करो। लड़कियाँ चोटी बनाकर सो। ठीक है, रात में दूध में हल्दी डालकर पी लो। मतलब बेस्ट या इंटरनल बॉडी के लिए। एक्सटर्नल के लिए तो आप गुलाब जल और ग्लिसरीन एंड ऑल दैट स्टफ यूज़ कर ही रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, लुक्स मैटर करते हैं कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा। इंटरनली अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ना, बट आपके लुक्स उस कॉन्फिडेंस से मैच नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस हाई रेंज पे वाइब नहीं कर पाओगे। यू डोंट नीड बहुत सारा पैसा और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अपनी शक्ल को अच्छा करने के लिए, अपने बाल को अच्छा करने के लिए। नए टाइम के लोग देखो यार कितने सुंदर होते थे, हमसे ज़्यादा सुंदर होते थे। उनके पास थोड़ी थे लोरियल पोरियल के शैम्पू एंड ऑल। भगवान ने अगर भगवान ने अगर इंसान बनाया है, इतना अच्छा शरीर बनाया है, तो इसको निखारने के लिए भी आयुर्वेदिक चीज़ें बनाई है। तो आपको बस ढूंढने की और करने की ज़रूरत है। Here is my tip number 3, go on solo dates. जब मैं चंडीगढ़ में थी ना, मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा बूम हुआ है। जब मैं जॉब कर रही थी ना, तो मेरा कोई दोस्त नहीं था। मतलब 6-7 महीने ऐसा हो गया था कि मैं कमा रही हूँ, घर दे रही हूँ, बस कुछ ना कुछ कपड़े ले रही हूँ, बिकॉज जाना ही नहीं हो पा रहा था कहीं से। एंड अगर मुझे कुछ मंगाना भी है तो ब्लिंकिट से, जोमेटो से, इन सब चीज़ों से। बट ये सब चीज़ें एक टाइम पे आके बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही थी मुझे। तो मैंने सोचा कि भाई चलते हैं चलते चलते हैं। मैं टालते टालते 7 महीने आ गए। एंड मैं इस टाइप, एंड जो फ्रेंड्स मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं इस टाइप की लड़की थी कि जिसे अपना ऑर्डर देने में भी शर्म आती थी, जिसे बिल पे करने में भी शर्म आती थी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब मैं सोलो डेट पे गई थी इन चंडीगढ़, वो था डोमिनोज पे। एंड मुझे पता है मेरे पैर कांप रहे थे वहाँ खड़े होकर ऑर्डर देते वक्त। एंड जो पिज़्ज़ा मुझे पसंद भी नहीं था, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया था। बार गलती हुई, 2 बार डरी, तीसरी बार डरी। उसके बाद मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अकेले लाइफ बंदा बहुत अच्छे से काट सकता है। तो भाई हर महीने में मैं जी रही हूँ वो चीज़। इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है ना कि आप तैयार होके जाओ यार, बढ़िया। आप अपने लिए मैटर करते हो, आप एक्चुअल में खुद के लिए अच्छे हो यार। एंड अगर किसी ने नहीं बोला होगा तो मैं बोल देती हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आप इतनी अच्छी और प्रोडक्टिव वीडियो को देख रहे हो। किसी भी जगह जाओ, सुंदर से बन के जाओ, बढ़िया सा परफ्यूम लगा के जाओ, बैठो, इंस्टा मत यूज करो, कुछ लिखो, अपना जर्नल लिखो। जो आपको ऑर्डर देने आ रहा है उससे पूछो भैया और सब बढ़िया। ठीक है, जिसको आप बिल पे करो उससे पूछो और लाइफ में क्या चल रहा है, सब बढ़िया। स्ट्रेंजर से बात करो, कोई आसपास बैठा है तो हंस दो, नई बात हो रही है। ऑब्जर्व करो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। आपकी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ का ट्रॉमा चल रहा है ना, तो उसको थोड़ा स्टॉप लगा के आप बाहर निकल के देखो, लाइफ कितनी खूबसूरत है। कोई बच्चे शरारतें कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो नाक में दम ही कर रहे होंगे। उनकी शरारतों में कोई अच्छी चीज़ें देखो कि यार देखो कितना फ्रीली खेल रहे हैं ना, इनको कोई टेंशन ही नहीं है, कितना मस्त लाइफ है। ठीक है, कोई न्यूली वेड कपल है, उन्हें देख के वो कितना प्यार से भाई सब बढ़िया। फिर उसके बाद ही देख लो कोई मतलब 40 साल के कपल है, आपस में नोक चोक हो रही है उनकी। अरे भाई ये भी बढ़िया स्टेज है प्यार की ना। मतलब चेरिश करो लाइफ को। भगवान ने लाइफ रोने के लिए थोड़ी दी है हर वक्त के लिए। हो गया 1-2 साल का कोई ट्रोमा था, कोई बात थी जहन में बैठ गई, दुख दे रही थी, बस ठीक है ना, अब जाओ। लुक, एवरीवन एल्स इज ऑप्शनल। आएंगे जाएंगे, कोई आपकी लाइफ में स्टे नहीं करेगा। ओन कंपनी मैटर्स अ लॉट। आप अकेले में कैसे हो, कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। चाहे कोई दोस्त आपको कितना मर्जी पसंद करता हो, उसका अपना मतलब नहीं होगा तो आपको लात मार के चला जाएगा। एंड ये इंसान की फितरत है, इसमें कोई ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है कि इंसान बहुत गंदा है।
भगवान ने ऐसा ही बनाया इंसान को, हम भी ऐसे हैं, आप भी ऐसे हो। तो अकेले रहना सीखो। Here is my tip number 4: set boundaries without guilt. Listen, you are allowed to say no without explaining yourself like you are in a court. If the situation is or the person is draining you, confusing you, और आपको second feel करा रहा है, priority में feel नहीं करा रहा है, भाई कांटा मार के फेंक दो। दुनिया बहुत बड़ी है, नए लोग मिल जाएंगे। He or she does not belong in your peace bubble. Don't explain yourself. मुझे सबसे नीच, सबसे छोटी, सबसे कह रही हूँ नीचली चीज लगती है जब आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे होते हो। भाई ऐसा नहीं, ऐसा था, ऐसा मैंने इस इंटेंशन से किया था, मेरा इसकी मतलब नहीं था, मैंने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे नहीं बोला था, ट्रस्ट मी यार, उसने तेरे को गलत भड़काया। ये सब चीजें कितनी गंदी है यार खुद में, अगर हम खुद को एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी के सामने। भाई अगर सामने वाला बंदा एक्चुअल में हमारा अपना है ना, एंड वो हमारा वेल विशर है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो झुक के सॉरी बोलो। सॉरी बोलने से कोई आप घट नहीं जाओगे। इट्स काइंड ऑफ अ लेसन। आप अगर अपनी गलती मानकर सॉरी बोल के उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं ना, ट्रस्ट मी आप 4 कदम आगे जाएंगे। ठीक है। एंड अगर आपको पता है आप उस चीज़ में सही है, एंड आप बिना एक्सप्लेन करे उन लोगों पे छोड़ देते हैं कि आपको जो समझना है समझो, एंड उसके बाद आप बढ़ते तो आप 5 कदम आगे जाएंगे ब्रो। एट योर बाउंड्रीज। अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है तो उस जगह से उठ के जाना सीखो। अगर कोई इंसान आपका क्लोज वन भी है, उससे आपको अच्छी वाइब नहीं आ रही है, तो उसको कांटा मार के उस चीज़ से आगे बढ़ना सीखो। इवन अगर कोई आपकी एक छोटी सी चीज़ को लेके आपको जोक भी कर देता है ना, जिस चीज़ को लेके आप ऑलरेडी इनसिक्योर हो एंड आपको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो भाई वहीं पे बोलना सीखो कि भाई क्या बात कर रहा है, कुछ सेंस है इस बात का, तो ढंग की बात किया कर। अब इस चीज़ से ट्रिगर होके सामने वाला बंदा ये ज़रूर बोलेगा कि यार तू तो छोटी-छोटी बात पे चिढ़ जाता है, ठीक है? तुझे छोटी-छोटी बात पे मिर्च लग जाती है, तुझे मज़ाक नहीं समझ आता। भाई नहीं समझ आता मज़ाक, मुँह पे बोलना सीखो भाई। ये टुच्चे लेवल के मज़ाक मेरे साथ मत किया कर। बड़ा हो गया है, बड़ी बातें कर, थोड़ी अच्छी बातें कर, मज़ाक भी कर रहा थोड़ा अच्छा कर भाई। कुछ आप अपने मुँह से कुछ गाली-गलौज भी ना करो एंड सामने वाले बंदे को गिल्टी भी फ़ील हो जाए कि एक्चुअल में जो मैंने किया वो एक शेमफुल एक्ट था। Protect your peace because it is the only outfit you have to wear for forever. Mark my words. Tip number 5: pick one skill. देखो 6 महीने बचे हैं, ऐसे बोंगे पने में तो नहीं निकालेंगे, तो मैंने 3 स्किल चुन रखी है। लाइक मेरा मन है या तो कथक सीखने का, या तो हारमोनियम प्ले करना सीखने का, या फिर ड्राइविंग सीखने का। एंड इन तीनों में से आई एम नॉट सेइंग कि मैं तीनों की तीनों सीखूंगी, बट एटलीस्ट इन तीनों में से मैं एक चीज़ पे वर्क ज़रूर करूंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर ठीक है मैं प्रोडक्टिव रही पूरा साल, मैं टाइम पे उठी, टाइम पे सोई, अच्छा खाया, अच्छा बोला, अच्छा सुना, सब कुछ करा, बट पिछले साल भी तो यही सब किया था ना, कुछ नया क्या ऐड ऑन हुआ? वो तो कुछ नया सीखने पर ही होगा ना। तो एक स्किल सीखो, एंड जब आप उसे सीखोगे आपके नए दोस्त बनेंगे, आपको नई चीजें पता लगेंगी, ठीक है, एक नई फील्ड के बारे में पता लगेगा। पिक वन स्किल, एक स्किल सीखो। टिप नंबर 6: ऑडिट योर सर्कल बिकॉज एनर्जी इज कॉन्टेंजियस। अपने आसपास देखो लोगों को, हु क्लैप्स व्हेन यू ग्रो, हु रोल्स देयर आईज व्हेन यू ट्राई समथिंग न्यू। कोई आप नई चीज़ें देखते हो ना, मेरे से आप लिख के ले लो, आपके दोस्त लोग, आपके रिश्तेदार लोग कभी उस चीज़ को ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ ये काम चल जाएगा, हाँ ये काम अच्छा सीख रहा है, ये हैबिट अच्छी है, इस चीज़ से फ़ायदा होगा। नहीं भी फ़ायदा होगा चल ठीक है, तो अपना पैशन फॉलो कर रहा है, तेरा मन लग रहा है। बट अगर आप कोई बेकार चीज़ करोगे ना, वो लोग आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों को अपने सर्कल से हटा दो। यू नो वट, इस गेट से अंदर एंट्री एक भी उस इंसान की नहीं है जो जिसको लगता है कि मैं कुछ भी अपनी लाइफ में कर रही हूँ, उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ वर्थ इट नहीं है, वहीं से वहीं आउट हो जाता है वो। बट मैंने इस रूम की एक वाइब मेंटेन कर रखी है, एक वाइब क्रिएट कर रखी है कि अपने आप अंदर आने से पहले सामने वाले को लगता है कि भाई कोई बंदा रह रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में मेरा विजन बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा सामने लगा हुआ है, बट किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है मेरे विजन बोर्ड पर एक भी चीज़ पॉइंट आउट करके पूछ ले कि अच्छा ये लड़के के साथ फोटो लगा रखी है, इसका क्या मतलब है, यू वांट अ रिलेशनशिप, या फिर ये ज्वेलरी की फ़ोटो क्यों लगा रखी है। अगर आपने मेरी विजन बोर्ड वाली वीडियो देखी होगी तो कोई भी मेरे विजन बोर्ड को लेके मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकती, बिकॉज द वाइब जो मैंने क्रिएट कर रखी है अपनी, कम बोलने की, फालतू की चीज़ें मजाक नहीं करती हूँ मैं, ना मैं किसी को ताना मारती हूँ, ना मैं किसी का ताना अब सहती हूँ। कोई बड़े है तो तमीज़ से, छोटे है तो भी तमीज़ से, साथ के तो भी तमीज़ से, एंड मजाक भी इतना ही करती हूँ जितना मजाक मैं सहन कर सकूँ। आप जैसा बनते चले जाते हो ना धीरे धीरे, स्टार्टिंग में सबको लगता था कि क्या मतलब ढोंगबाजी ड्रामेबाजी है, बट अब धीरे 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 वो चीज़ें सही हो रही है। स्टार्ट अनफॉलोइंग योर एनर्जी वेम्पायर्स, ठीक है, जो आपकी एनर्जी को ना चूस रहे हैं ना, ऑफलाइन ऑनलाइन,
अनफॉलो कर दो अपनी लाइफ से उन्हें। आपकी लाइफ में जब तक स्पेस नहीं बनेगा ना, आपके कमरे में स्पेस नहीं बनेगा, तब तक भगवान नई चीजें नहीं दे सकता आपको। इस लाइन को समझ लो। You don't need a huge gang, you need a tight circle. You need a tight circle of people who remind you about your worth. Your environment is louder than your willpower, trust me. अपने रूम का ऑरा ठीक करो, अपने फ्रेंड सर्कल का ऑरा ठीक करो, जिन लोगों से आप बात करते हो, ठीक है, बात सुनते हो, जो भी चीज़ें आप दिमाग में इन एंड आउट करो ना, बिकॉज हनी इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका माइंडसेट बदल गया ना, आपका सब कुछ बदल गया। एंड अगर अभी भी सोच में वही टुच्चा बना है ना, तो फिर आप जितना मर्जी सुबह जल्दी उठ के जो मर्जी कर लो। बतेरे लोग आते हैं सुबह 5 बजे मंदिरों में, बट स्टिल वो मंदिर के बाहर निकलते ही बहन का और माँ का कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है अपने को। अपने को थोड़ा हाई एनर्जी पे रेडिएट करना है। हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, सो टिप नंबर 7, माय फेवरेट वन। रोस्ट योरसेल्फ लविंगली इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ। हैव अ ब्रूटली ऑनेस्ट डेट विद योरसेल्फ। मतलब बिल्कुल चीड़ फाड़ टाइप। सिट डाउन एंड मे बी रिकॉर्ड योर ओन वॉइस, राइट अ जर्नल, कुछ भी, ठीक है। रोस्ट करो खुद को कि ऐसी कौन सी नॉनसेंस चीज थी जो मैंने इस मंथ करी। वेयर डिड आई वेस्ट माई टाइम, एनर्जी, पीस, मनी, ठीक है। ऐसा कौन सा घटिया इंसान था जिसपे मैंने इस महीने पैसे लगा दिए, एंड उसके ऊपर खुद को रोस्ट करो कि भाई तेरा दिमाग खराब है, मतलब कैसे कौन करता है यार, ऐसे कौन करता है, ठीक है। रोस्ट समझ रहे हो, मतलब पूरा बजा दो खुद की। वट पैटर्न आई एम रिपीटिंग लाइक अ ब्रोकन मिक्स। You have to roast yourself, not to shame yourself, because you need to grow. तो ये रोस्टिंग ज़रूरी है। सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते चलोगे तो घमंड आ जाएगा। अपन को वो नहीं लाना है ना, हाई फ्रीक्वेंसी पे रेडिएट करना है तो करना पड़ेगा। माई वर्ड समवेयर, यू कांट लेवल अप इफ यू कीप प्रिटेंडिंग लाइक यू आर ऑलरेडी परफेक्ट। ओके, तो यू नीड टू रोस्ट योर सेल्फ वंस इन अ मंथ। Okay, so here's my tip number 8, our last one. Remind yourself every day you are allowed to want more. More peace, more love, more clarity, more softness, more money, more friends, more impact, everything in bulk. Just because some people are okay with settling down in less doesn't mean you have to shrink too. आपके सपने बड़े हो सकते हैं, दूसरों का कम में गुजारा हो गया, बट आपको उसे थोड़ा ज्यादा लग सकता है। यू आर अलाउड टू आउटग्रो प्लेसेस, पीपल, पैटर्न, कुछ भी। बाउंड्रीज तोड़ के, जो भी दुनिया ने बनाई है उन्हें तोड़ के आप आगे का सोच सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आपको लगता है कि इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना इनफ है सोसाइटी की नज़र से, घर वालों की नज़र से, आप थोड़ा सोच सकते हो कि भाई थोड़ा और ज़्यादा होता थोड़ा ठीक था, ठीक है। यू आर अलाउड टू वांट मोर, इवन इफ इट्स मेक अदर पीपल अनकंफर्टेबल, बिकॉज सब चीज़ कंफर्ट में रह के करना, मतलब आप भी कंफर्ट में हो, आपको ताने नहीं पड़ रहा है, बाकी भी मतलब कंफर्ट में, उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। यू नो वट, अगर तुम ज़्यादा के बारे में सोच रहे हो ना, तो यू आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच, ठीक है। वो ऑलरेडी भगवान ने लिखा हुआ है तुम्हारे कहीं ना कहीं किस्मत में, जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। एंड द ट्रूथ, द वर्जन ऑफ यू, द वन हु लिव्स फुली, ऑलरेडी एग्जिस्ट। दैट्स वाई आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो। यू जस्ट हैव टू चूज दैट वर्जन ऑफ यू कि हाँ मुझे वैसा बनना है एवरी सिंगल डे। आपको याद रखना पड़ेगा। एंड ऐसा एक विजन बोर्ड बना के लगा लो प्लीज़ अपने कमरे में, ठीक है। एंड किसी की माई के लाल से डरो मत कि कोई देख के जज करेगा कि हाँ ये चाहिए तुझे, हाँ औकात है तेरी इतने की। किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे। जब तक चार लोग नहीं कहेंगे तब तक बात कैसे बनेगी वीडियो। this is not about aesthetic, this is not about being productive 24/7, like कोई नहीं रह सकता 24/7 productive। इतना तो रह सकता है ना कि साल के एंड में रिग्रेट ना हो। This is all about finally showing up for yourself, like you are the only backup character of your own life, because मेरी जान, people will always have something to say। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, so why not give them something iconic to talk about you। एक और बात, एंड अगर वीडियो थोड़ी सी भी प्रोडक्टिव लगी है, वैसे तो भर भर की प्रोडक्टिव है, तो सब्सक्राइब बटन को फोड़ डालना। एंड कमेंट सेक्शन में गालियां दिए बिना, ओ सॉरी सवालियां दिए बिना तो जाना मत। ओके, मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।